हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर्स। अगर आपको मेरा कंटेंट जो है पसंद आए और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास? इस सर्किट इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट्स। हमारे सर्किट में क्या है? एसी सप्लाई है 220 वोल्ट्स। कैलकुलेट इट्स पीक एंड एवरेज वैल्यू। हमें इसकी जो है पीक वैल्यू बतानी है और एवरेज वैल्यू बतानी है। तो जो एसी सप्लाई आ रही है उसको आप आरएमएस भी बोल सकते हो, इफ़ेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हो और वर्चुअल वैल्यू भी बोल सकते हो। तो इसको आप वी या ईवी बोल सकते हो, वी आरएमएस बोल सकते हो, वी इफ़ेक्टिव बोल सकते हो। दैट इज़ 220 वोल्ट। अब हमारे जो है रिलेशन पता होनी चाहिए पीक वैल्यू में और आरएमएस वैल्यू या जो वर्चुअल वैल्यू कह लो, उसके बीच में क्या रिलेशन होती है। वी नो ई आरएमएस या ई वर्चुअल वैल्यू जो कि 220 वोल्ट है, दैट इज इक्वल टू ई नोट बाई √2, वेयर ई नोट इज इक्वल टू पीक वैल्यू। तो काफ़ी बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है कि आरएमएस वैल्यू कौन सी है और पीक वैल्यू कौन सी है। तो हम वैल्यू करेक्ट बता ही नहीं सकते, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू और इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू ई नोट बाई √2, वेयर ई नोट इज आवर्स पीक वैल्यू। So from here E note we can find out the value of virtual or E note। तो E note क्या हो गई मेरी जो पीक वैल्यू है? √2 इंटू EV। तो EV की वैल्यू मेरे पास क्या है? √2 इंटू 220, दैट इज इक्वल टू कैलकुलेशन सोल्व करने पे E नोट इज इक्वल टू 311 वोल्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मुझे क्या बतानी है? एवरेज वैल्यू क्या है मेरी? सो मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ या मीन एवरेज वैल्यू वोल्टेज कितनी है? 2 ई नोट बाई पाई। अगर हमें पीक वैल्यू ई नोट पता चल गया है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ई नोट बाई पाई। 2 बाई पाई जो होता है वो क्या होती है? 0.637 और ई नोट मेरी है 311। तो 0.637 इंटू 311 ऑन सोल्विंग it comes out to be 198.1 वोल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ही क्वेश्चन है। पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर इज़ 30। तो सबसे पहले पावर गेन क्या होता है? वो होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। वोल्टेज गेन क्या होता है? आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। करंट गेन क्या होता है किसी सर्किट का? आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि गेन क्या होता है। सो पावर गेन हमें पता है, वो वहाँ से भी निकल सकता है। करंट गेन अगर हमें पता हो, वोल्टेज गेन पता हो, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पावर गेन। सो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू पी नोट बाई पी आई। पावर गेन स्टेटमेंट में गिवन है 30। हमें क्या वैल्यू निकालनी है? एम्पलीफायर का गेन निकालना है, किस में? डेसिबल में। तो इस क्वेश्चन में ना ही तो हमें ये दिया हुआ है करंट गेन निकालना है या वोल्टेज गेन निकालना है, लेकिन डेसिबल जो है किसकी यूनिट होती है? वोल्टेज गेन की यूनिट होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, डेसिबल इज़ द यूनिट ऑफ वोल्टेज गेन। अब वोल्टेज गेन में और पावर गेन में क्या रिलेशन होता है? दैट इज इक्वल टू 10 इंटू लॉगरिथम ऑफ टू द बेस 10 इंटू पावर गेन, दैट इज पी नोट बाई पी आई। और यू कैन से 10 लॉगरिथम ऑफ पावर गेन टू द बेस 10। तो ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। अगर हमें वोल्टेज गेन निकालने को दे दें और पावर गेन पता हो तो हम वोल्टेज गेन निकाल सकते हैं, और इनके पावर गेन निकाल है हमारे पास वैल्यू, तो वोल्टेज गेन भी निकाल सकते हैं। तो पावर गेन की वैल्यू क्या है? 30। तो 10 लॉगरिथम ऑफ 30 टू द बेस 10, और ये वैल्यू हमारे पास होती है 1.4771। इट कम्स आउट टू बी 14.771। वोल्टेज गेन को हम किस सिंबल से भी दिखा देते हैं? दैट इज़ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का देखते हैं। सो ये मैं लेक्चर्स इसलिए अपलोड कर रही हूँ कि बच्चों को जो है अप्रोच ही नहीं पता होती कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करने हैं। सबसे पहले रीड यूअर स्टेटमेंट वेरी मच केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, ए ट्रांजिस्टर इज़ कनेक्टेड इन ए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले आपको कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए क्या होता है। आगे स्टेटमेंट क्या कह रही है? कलेक्टर सप्लाई तो मेरी 8 वोल्ट है,
लेकिन जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस रजिस्टर वो कितना है 800 ohms इन द कलेक्टर सर्किट इज़ 0.5 वोल्ट। अल्फ़ा मुझे गिवन है, सिंबल गिवन है। अब मुझे नहीं पता ये क्या है, करंट गेन है, वोल्टेज गेन है, क्या है। फाइंड द बेस करंट, तो बेस करंट हमें बताना है। तो सबसे पहले कॉमन एमिटर्स कॉन्फ़िगरेशन का जो है इसमें मेंशन है ट्रांजिस्टर में। कॉमन एमिटर क्या हुआ मेरा कि एमिटर मेरा जो है इनपुट में भी कॉमन, इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, दैट्स वाई वी आर सेइंग इट एज कॉमन एमिटर। तो एमिटर इज़ कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट। फिर हमारे पास इनपुट हुई बेस, आउटपुट हमेशा कौन सी होगी, कलेक्टर होगी। तो यहाँ से कलेक्टर वोल्टेज ड्रॉप जो मेरा कह रहा है 0.5 वोल्ट, वीसी की वैल्यू 0.5 वोल्ट है। रेजिस्टेंस मेरा कह रहा है 800 ohms है। वी नो V इज इक्वल टू आई आर, तो आई सी इंटू आर सी इज इक्वल टू 0.5। तो आई सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, V बाई आर 0.5 बाई 800, और यहाँ से 8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ ऊपर आ गया, 5 बाई 8 0.625 आ गया, और वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻6 के, ये क्या आ गया 625 माइक्रो एम्पियर। तो ये मेरे पास जस्ट कलेक्टर करंट आया। इसके बाद मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 0.98। ये 0.98 किसका करंट गेन होता है, ये होता है कॉमन बेस का करंट गेन होता है, और दैट इज़ इक्वल टू 0.98। अब हमें क्या चाहिए, बेस करंट की वैल्यू चाहिए, लेकिन हम कॉमन एमिटर की बात कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कॉमन एमिटर के करंट गेन को किससे दिखाते हैं, बीटा से दिखाते हैं। तो आप याद रखिए कॉमन बेस में करंट गेन मेरा अल्फ़ा है, लेकिन कॉमन एमिटर में मेरा करंट गेन का क्या सिंबल है, बीटा है। और इन दोनों के बीच में रिलेशंस भी होती है, कॉमन बेस के करंट गेन में और कॉमन एमिटर के करंट गेन में क्या रिलेशन होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला and you also must know the value of alpha and beta. I mean, what is alpha? It is used as current gain for common base. What is beta? It is the symbol used for current gain in common emitter. दोनों के बीच में रिलेशन होती है, बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर 1 बाई माइनस अल्फ़ा। हो सकता है एग्जाम में आपको अल्फ़ा दे के बीटा पूछ लिया जाए या बीटा दे के अल्फ़ा पूछ लिया जाए। तो बीटा मेरा है अल्फ़ा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.98, 1 माइनस 0.98, ऑन सोल्विंग इट कम्स आउट टू बी 49। वी नो इन कॉमन एमीटर, अब हमें क्या पता है कॉमन एमीटर क्या होता है, करंट गेन बेसिकली, जैसे कि मैं अभी पहले भी यूज़ किया, करंट गेन बेसिकली क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट मेरा कॉमन एमीटर में मैंने बताया था, आउटपुट मेरे पास कलेक्टर है, इनपुट मेरे पास बेस है। तो ये क्या हो गया, आई सी बाय आई बी, ये रहा फॉर्मूला। अब मुझे वी नीड द वैल्यू ऑफ आई बी, तो आई बी मेरा क्या हो गया, आई सी बाय बीटा। आई सी की वैल्यू मैंने सोल्व की थी अभी, ये आ गई थी 625 माइक्रो एम्पियर, 625 इंटू 10⁻⁻6। बीटा की वैल्यू क्या आ गई 49, तो ये वैल्यू सोल्व करने पे मेरी क्या आ जाएगी 12.76 माइक्रो एम्पियर। सो हमें सबसे मेन कौन सी रिलेशंस पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस यूज़फुल हुए, हो सकता है एग्जाम में आपको इन्हीं फॉर्मूले में से आ जाए। सबसे पहले आपको दोनों के करंट गेन में वैल्यू पता, रिलेशन पता होनी चाहिए कॉमन बेस के कॉमन एमीटर में, और इसमें और कुछ यूज़ हुआ है मेरा। तो अब मुझे पता होना चाहिए करंट गेन होता क्या है, बेसिकली आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अब मेरे को सर्किट में ये पता होना चाहिए इनपुट का काम कौन कर रहा है, आउटपुट का काम कौन कर रहा है। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशंस। थैंक यू। अगर किसी की कोई क्वेरीज़ हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स ऑल।